हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एनपीएस को लेकर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण ऑर्डर की और इसकी राशि को जमा कराने को लेकर निर्देश। जैसा कि आपको बताया, पहले भी एनपीएस राशि को जमा कराने को लेकर कई निर्देश दिए गए थे, जिसमें कर्मचारियों को जिन्होंने पैसे निकासी की थी अब उनको वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए। इसी को लेकर नवीन अपडेट्स 26 जून 2023 का ये ऑर्डर, जिसमें राज्य बीमा प्राधिनिधि विभाग का कर्मचारियों को एनपीएस की राशि जो है हस्तांतरित किए जाना बंद कर दिया गया था, उसको वापस जमा कराने को लेकर अपडेट्स है। तो देख लेते हैं। ऑर्डर के अनुसार राज्य में दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात राज्य कर्मचारियों पर दिनांक 1/4/2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप एनपीएस अंशदाताओं की राशि एनएसडीएल सीआरएल को हस्तांतरित किया जाना बंद कर दिया गया है। राज्य में मुख्यालय के परिपत्र 25/1/2023 के विभाग एनपीएस बैंक खातों में जमा लंबित राशि में से निजी अंशदान की राशि को बजट मद व राजकीय अंशदान की राशि को बजट मद दिए गए हैं, उसमें जमा कराने के निर्देश प्रदान किए गए थे। लेकिन कई जिला कार्यालय द्वारा इस संबंध में यथाउचित कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब विभाग या एनपीएस बैंक खाते में जमा लंबित राशियों के समायोजन व हस्तांतरण किए जाने के लिए निम्न प्रकार की कार्रवाई की जानी है। तो जिला कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्रवाई अभी तक नहीं की गई वो अपनी कार्रवाई निश्चित करें। सबसे पहले पे मैनेजर प्री पे मैनेजर से प्राप्त राशियां हैं, इनके संबंध में है कि पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर से प्राप्त राशियों को जो एनपीएस बैंक खातों में लंबित है उनमें से अनअपलोडेड निजी अंशदान राशियों को बजट मद व राजकीय अंशदान राशि को बजट मद दिया गया, उसमें जमा कराए जाने हेतु विभागीय जो भी संभागीय अधिकारी उसे एक बार निकासी की अनुमति प्राप्त कर राशियों का उपयुक्त अनुसार बजट मद में समायोजन व हस्तांतरण किया जाए। दूसरा है चेक से प्राप्त राशियों को लेकर है कि जिन्होंने चेक से राशियाँ दी है तो चेक से प्राप्त अनअपलोडेड राशियों में से निजी अंशदान राशि को भी बजट मद व राजकीय अंशदान राशियों को भी जमा कराने के लिए संभागीय अधिकारी से एक बार निकासी की अनुमति प्राप्त कर उपयुक्त अनुसार बजट मद में राशियों का समायोजन हस्तांतरण किया जाए। यानी कुल मिलाकर ये जिला कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अन्य मद की प्राप्त राशियों में बात करें तो अन्य विभागीय एनपीएस बैंक खातों में किसी अन्य मद की राशियाँ जैसे जीपीएफ बीमा जीआईएस व अन्य मद की राशियाँ लंबित होना पाई जावे तो ऐसे प्रकरण में भी GA10 TY142 तैयार करवाकर महालेखाकार से स्थानांतरण प्रविष्टि प्राप्त करते हुए संभागीय लेखा अधिकारी से एक बार निकासी की अनुमति पश्चात ई बैंकिंग के माध्यम से चालान के जरिए संबंधित मद में राशियों का समायोजन और हस्तांतरण किया जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्त मृत्यु के पश्चात अंशदाता के वेतन से की गई कटौती राशियों के संबंध में कहा गया है कि कर्मचारी की अगर किसी की सेवानिवृत्ति हो गई या मृत्यु है तो उसके पश्चात वेतन एरियर में से आहरण वितरण अधिकारी द्वारा डीडीओ द्वारा सहवन से की गई कटौतियों की स्थिति में कर्मचारी के मनोनीत का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड व पासबुक, कैंसिल चेक की प्रति इत्यादि का विवरण प्राप्त करके ई बैंकिंग के माध्यम से थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी ऐड करते हुए संभागीय अधिकारी से एक बार निकासी की अनुमति प्राप्त कर कर्मचारी की जो भी असंदात राशि है उसका भुगतान संबंधित कर्मचारी या मनोनीत को राजकीय अंशदान की बजट मद में जमा किया जाए। साथ ही सैब संस्थाओं से प्राप्त राशियों के संबंध में प्री पे मैनेजर अथवा अन्य प्रकार से यदि सैब संस्थाओं की राशियाँ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में भी संबंधित संस्था विभाग से संपर्क कर उनके एनपीएस बैंक खाते में थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी ऐड कर संभागीय अधिकारी से एक बार निकासी की अनुमति प्राप्त करके उसके पश्चात संस्था विभाग के बैंक खाते में ई बैंकिंग के माध्यम से राशियों का हस्तांतरण समायोजन किया जाए। इसके साथ भी ERM से प्राप्त राशियों के संबंध में कहा गया है कि एनपीएस बैंक खातों में CRA NSDL से प्राप्त ERM राशि को 2 भागों में विभाजित करते हुए संभागीय अधिकारी से एक बार निकासी की अनुमति प्राप्त कर कर्मचारी अंशदान राशियों को बजट मद, राजकीय अंशदान राशि को बजट मद में समायोजन स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही मृत्यु स्वत्व के प्रकरणों में प्राप्त राशियों के संबंध में है कि मृत्यु स्वत्व के प्रकरणों में यदि कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 31/3/2022 से पूर्व हुई है व पारिवारिक पेंशन देयता बनती है तो एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त संपूर्ण कॉर्पस राशि को बजट मद में स्थानांतरित किया जाए और यदि पारिवारिक पेंशन देयता नहीं बनती है तो मृतक के दावेदारों को प्राप्त संपूर्ण कॉर्पस राशियों का भुगतान किया जाए। यदि कार्मिक की मृत्यु दिनांक 1/4/2022 उसके पश्चात हुई है तो प्रकरण में संभागीय अधिकारी से एक बार निकासी की अनुमति प्राप्त कर कर्मचारी की निजी अंशदान राशि का व एनपीएस से लिए गए पूर्व आहरणों व आरजीएचएस की कटौती को कम करते हुए जीपीएफ की प्रचलित ब्याज दर से अंशदाता के दावेदार को भुगतान किया जाए। आरजीएचएस की कटौती राशियों का आरजीएचएस के बजट मद और शेष राशियों को बजट मद में स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही क्रम से 1 से 7 के प्रकरणों में एनपीएस बैंक खातों से राशियों की एक बारी निकासी हेतु अतिरिक्त निदेशक संभाग को अधिकृत किया गया है। जांच के पश्चात संतुष्ट होने की स्थिति में ही एक बार निकासी की स्वीकृति जारी की जाए व की गई कार्य से मुख्यालय को अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त जिले के एनपीएस बैंक खातों में यदि कोई अन्य राशियां बैंक खातों में लंबित हो, मुख्यालय एनपीएस अनुभाग को संपूर्ण विवरण सहित संभागीय अधिकारी की टिप्पणी को भिजवाया जाए और ताकि प्रकरण पृथक से कोई निर्णय भी लिया जा सके। कुल मिला के ये कार्य जो है जिला अधिकारियों के लिए
आम कर्मचारियों से संबंधित तो है ही, लेकिन जिला कार्यालय जिन्होंने, जैसा कि ऊपर ऑर्डर में बताया गया है कि कई जिले के अधिकारी कार्यालयों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उन अधिकारी व कर्मचारियों के लिए है जिला कार्यालय में जो लगे हैं राज्य बीमा प्रावधान और वो एनपीएस बैंक खातों में जमा है, लंबित है, उन राशियों का समायोजन हस्तांतरण करेंगे और इसके लिए निम्न प्रक्रिया वो अपनाएंगे। और हमारे लिए तो एज ए कर्मचारी के रूप में देखा जाए तो हमारे लिए जैसे ओपीएस लागू कर दिया गया है, एनपीएस की कटौती बंद है, और साथ ही एनपीएस की राशि जो जमा करानी थी वो भी डेट दी गई थी दिसंबर तक की, लास्ट थी शायद तक। तो ये फ़िलहाल उन कर्मचारियों के लिए है, और राज्य के जो भी कर्मचारी हैं जिनके निजी अंशदान है या समायोजन हस्तांतरण की कार्रवाई बाकी थी, तो उन जिला अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए। धन्यवाद एनपीएस को लेकर।